तो बच्चों लीजिए कक्षा 12 के फिजिक्स में आज हम लेसन विद्युत धारा के अंतर्गत सेल का एक व्यंजक यानी सूत्र की स्थापना करेंगे। किसका? सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल ई, विभवांतर वी और धारा आई में संबंध स्थापित करना। इसके लिए परिपथ पहले से मैं खींचा हुआ हूँ और इसमें आपका सेल है जिसका ये धन ध्रुव या पॉजिटिव यानी धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है, छोटा वाला लकीर, और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ये पूरा जो है आपका सेल का चित्र है और उसके बाहरी परिपथ का जो प्रतिरोध है आर है, कैपिटल आर है। ये कुंजी है कि इसको दिए गए अनुसार से इसको परिपथ के अनुसार से हम जोड़ चुके हैं। अब माना किसी सेल का विद्युत वाहक, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमारा है ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है स्मॉल आर, और जिससे बाह्य प्रतिरोध आर के साथ संयोजित किया गया है चित्रानुसार से। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बच्चों यहाँ पर है ये आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी आपका आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ही हमेशा मानते हैं। इन दोनों को श्रेणी क्रम में मानते हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस प्लस, यानी जितने भी रहेंगे उनका योग हो जाता है। तो ये हमारा R प्लस R हो गया कुल प्रतिरोध। अब हम आ जाते हैं ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा। परिपथ में बहने वाली धारा आपका कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। तो बच्चों मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। I बराबर है आपका कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध अभी देखे थे, कुल प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का दोनों का योग है। विद्युत वाहक बल ई और कुल प्रतिरोध आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आई बराबर हो गया, यानी यहाँ पर बहने वाली धारा, परिपथ में जो धारा बह रही है उसके बराबर ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब बच्चों हम आ जाते हैं कि यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है और बाह्य प्रतिरोध आर, अभी हम देखें बाह्य प्रतिरोध आर है, कैपिटल आर है। तो ओम के नियम से सीधा आ जाइए। ओम के नियम से, ओम का नियम जानते हो आप सब लोग, तो ओम के नियम से क्या होता है भाई? ओम का नियम से I बराबर V बटे आर होता है। I बराबर V बटे आर, यानी V अपान आर। ये आपका समीकरण 2। और बच्चों उसी परिपथ का है हमारा ये I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और ये I बराबर V बटे आर, यानी हमारा टर्मिनल विभवांतर भी है। और ये टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो पूरा एकांग धनावेश को
बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है, यानी सेल जो भी खर्चा करता है अपना ऊर्जा का हानि करता है, उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी एकांक धनावेश को बाहरी परिपथ में, अंदर का नहीं, बाहरी परिपथ में जो भी खर्च करता है ऊर्जा का व्यय होता है उसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि समीकरण 1 में भी आई का मान है और 2 में भी आई का मान ही है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या होगा, 1 और 2 से आई लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, यानी हमारा हो जाएगा E अपान R प्लस स्मॉल r इक्वल टू V अपान R। अब हमको यहाँ से R प्लस R का मान निकालना है, तो इसको जो है ऊपर ले जाता हूँ मैं पक्ष, तो ये भी पलट जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा R प्लस R अपान E बराबर R बटे V। बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये इसको हम चेंज कर दिए हैं क्योंकि इसका मान प्राप्त करना है। हम यहीं से इसको पक्षांतर कर सकते थे, लेकिन फिर उसको 1 अपान का करके फिर उसको चेंज करते, तो मैं यहीं से चेंज कर दिया हूँ, यानी इसका हर को अंश बना दिया, तो ये भी हर है वो अंश में चला जाएगा। अब R प्लस R बराबर R प्लस R इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये ई जो है हर में है ऊपर जा कर के ये ऊपर चला जाएगा, हर में है अंश में जाएगा, तो ई आर अपान भी, ये भी है, ये ऊपर चला गया। बस इतना ही किए हम। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना है ये, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए पक्षांतर कर दीजिए, R इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये स्मॉल r के बराबर हो जाएगा ई बटे ई इंटू आर बटे भी, ये पहले से है, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ई अपान भी इंटू आर माइनस आर। यहाँ पर देखिए ये अब इन दोनों को कॉमन निकाल देना है, तो मैं यहाँ से फिर लिख दे रहा हूँ R आपका R के बराबर आया है, स्मॉल r के बराबर R, पक्षांतर किए तो आपका आया है E अपान भी इंटू R, ये अंश में पक्षांतर किए और ये पीछे में R को पक्षांतर करके लाए हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये R और यहाँ पर भी R है, कॉमन निकाल देते हैं R को, तो ये स्मॉल r बराबर हमारा हो जाएगा R, कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया, यहाँ पर इसको तो बाहर ले गए, ये बचा हुआ है, और यहाँ पर गुणांक क्या है भाई 1 है, तो ये E बटे भी माइनस 1, ये R बाहर चला गया तो क्या बचा, इसकी जगह पर गुणांक हमेशा 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। तो बच्चों ये हमारा समीकरण, इसको दे देते हैं 3 नाम। ये जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का समीकरण है, आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों हम आ जाते हैं पहले समीकरण में, समीकरण 1 से। तो आपको समीकरण 1 से क्या है भाई, समीकरण 1 में था हमारा I बराबर विद्युत वाहक बल, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी R प्लस R। अब यह हमारा, आपको यदि केवल संबंध स्थापित करना है तो यहीं तक करना, आप इससे आगे करना। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इसमें
इसको आगे ई बराबर ये निकाल लीजिए, विद्युत वाहक बल बराबर, तो ये इधर गुणा हो जाएगा ये, इसलिए आप ई बराबर इसको इधर भी ले आओगे तो भी चलेगा। ई बराबर हो जाएगा आई, यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये आई के साथ ये इधर जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया। अब हम इसको अंदर गुणा कर देंगे, आई आर इसके साथ इसका गुणा आई आर प्लस आई और ये स्मॉल आर, इन दोनों का गुणा। अब बच्चों हम जानते हैं इसी समीकरण से, ये हम जानते हैं, यहाँ पर बगल में लिख दे रहा हूँ, हमारा जो है आई बराबर भी बटे आर होता है, ओम के नियम से आई बराबर भी बटे आर होता है, तो भी बराबर क्या होगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी भी बराबर आई आर होगा। इस मान को यहाँ पर रख दीजिए ताकि विभवांतर का प्रतीक यहाँ पर आ जाए या उसका सूत्र यहाँ पर ये बन जाए, तो ये हो जाएगा। इसलिए ई बराबर इसके जगह पर बच्चों ये क्या रखेंगे, इसको रख देंगे, क्योंकि ये भी का मान है ओम के नियम से। आई आर बराबर ये भी प्लस आई इंटू आर। अब बच्चों हमको जो है भी को इधर ले जाओगे तो भी चलेगा, संबंध तो यहाँ तक हो गया है, आपका स्थापित हो गया है। तो हमारे बुक में क्या दिया है, भी को इधर ले आया है, तो भी को इधर ले आइए, भी बराबर, अब ये भी इधर छोड़ दिए तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ई माइनस आई आर, ये इधर आ गया माइनस हो गया, इधर प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया। तो बच्चों ये अभिष्ट आपका व्यंजक है, यानी विभवांतर, सेल के विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। यहीं तक आपको करना है, यानी यदि केवल संबंध स्थापित करना चाहो तो ये यहाँ से आप केवल इतने को करोगे। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त करना है तो यहाँ तक करोगे। अब बच्चों एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो समीकरण था उसमें हम देखें कि ये आपका परिपथ है, सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है। इसी का वर्णन किया गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल हमारा ई है मान लीजिए, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, और ये चित्रानुसार से संयोजित किया गया है, परिपथ के अनुसार से संयोजित किया गया है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी आर प्लस आर होगा, दोनों श्रेणी क्रम में माने जाते हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। और कुल विद्युत वाहक बल यानी आई बराबर हमारा हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, बराबर विद्युत वाहक बल ई है और प्रतिरोध कितना है, ये आर प्लस आर, यहाँ रख दिए। अब हम देखते हैं आगे हमारा, यदि सेल में टर्मिनल विभवांतर भी है, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है, अब बाह्य प्रतिरोध आर है, तब ओम के नियम से आई बराबर भी बटे आर शुरू से पढ़ते आ रहे हो, और ये आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ये दोनों देखिए दोनों उसी परिपथ का धारा के लिए सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए इन दोनों का तुलना कर दिए। देखिए 1 और 2 को, और ई अपान आर प्लस आर पहले समीकरण से मिला था, और ये ओम के नियम से आई बराबर भी बटे आर, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका तुलना कर दिए। तो ये अब इसको पलट दिया हूँ मैं, चूँकि हमको ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्राप्त करना है, तो ये ऊपर ले गया हूँ, तो ये पलट गया, तो ये भी पलट गया, यानी आर प्लस आर बटे ई हो गया, तो ये ऊपर चला गया, आर बटे भी हो गया। अब आर प्लस आर बराबर ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी ई आर अपान भी, इसलिए आर बराबर ये स्मॉल आर का मान निकालना है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये देखिए ई आर अपान भी माइनस आर। अब हम बच्चों इधर देखेंगे कि इस स्थिति में आर बराबर ई आर अपान भी माइनस आर को कामन निकाल दीजिए, आर का बाहर आ गया,
तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका ये r बाहर निकाल दिए तो E बटे भी बचा, यहाँ से ये r को निकाल दिए, यहाँ से r को निकाल दिए तो 1 बचा। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का यही सूत्र है 3 वाला। अब आगे समीकरण 1 से लेते हैं। यदि ये बाकी जो सभी में संबंध स्थापित करना है तो I बराबर E बटे R प्लस R है, इसलिए E बराबर ये दोनों गुणा हो जाएंगे। ये देखिए इधर गुणा में है, ये I और R प्लस R, इसको अंदर गुणा कर दिया I प्लस R, I R प्लस I R। अब बच्चों यहाँ पर I R क्या है, ये ओम के नियम से I बराबर V बटे R होता है, तो V बराबर I R, ये इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसको करेंगे पक्षांतर तो यहाँ पर हम V को रख दिए, I R की जगह पर V को रख दिए, V प्लस ये पहले से है I R, और इसलिए V का मान को इधर लाओगे तो ये भी संबंध है आपका। आप चाहो तो यहीं तक करके छोड़ सकते हो, तो V बराबर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध बताना है, यानी आंतरिक प्रतिरोध का। तो V बराबर हम यहाँ पर कर दिए, इधर ले आए तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आके माइनस, यानी E माइनस आई आर, ये हमारा अभीष्ट समीकरण है या व्यंजक या सूत्र है। तो बच्चों ये जो हम देते हैं इसको नाम चौथा दे दिए। तो कृपया चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।